इधर है जॉइंट वायर। वायर अगर जॉइन कर दिया, जैसे मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ और लगाना है, ठीक है, यहाँ से इस वायर को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वायर है यहाँ से लेकर के मेरे को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। तो इसे जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे जोड़ने के लिए मैं ऐसे एक तार ले जाऊँगा और ऐसे जाकर इसमें अटैच कर दूँगा, ठीक है। ये जो ऐसे डॉट लगा हुआ है दो तारों के बीच में, ये बेसिकली वायर के जॉइंट होने को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर मान लो मुझे इस तार को इसके ऊपर से ले जा करके, सर्किट से ऊपर ले जा करके फिर कहीं भी जोड़ना हो, तो पहले हम ले जाएंगे ऐसे करके, अब ये आएंगे, इसको क्रॉस किया जाएगा पर जोड़ा नहीं जाता, इसलिए ऐसे टर्न होकर के पहले जुड़ेगा नहीं और ऐसे टर्न होकर इसके ऊपर से जाएगा और फिर यहाँ पर जाकर इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। जुड़ जाने के लिए डॉट है और कर्व है, जब वो जुड़ता नहीं है ऊपर से चल जाता है, ठीक है। देखो ना, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, ठीक। उसके बाद अब आया हमारा बल्ब, जिस अगर वो जलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस। आमतौर पे क्या होता है कि जो हमारा सर्किट है उसके अंदर बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वोल्टेज बहुत हाई होता है, तो हम बल्ब एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज पे चल सके उसके लिए बीच में रजिस्टर लगा देते हैं जो उसकी की वोल्टेज को कम करता है। आगे चल के पढ़ेंगे ओम्स लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें। तो रजिस्टर एक काम से रुकावट होता है ताकि करंट उतना ना जाए जितना चाहिए हमको उतना ही जा सके, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब ना हो सके। दूसरा, अगर ये एक नॉर्मल वाला ऐसे है तो ये तो हो गया नॉर्मल आपका रेजिस्टेंस, मतलब ये है, ये फिक्स्ड है। जैसे अगर ये 1 ओम है तो 1 ओम ही रहेगा, पर एक होता है रियोस्टैट, ये ऐसे वाला एरो होता है इसके अंदर, तो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो रियोस्टैट यहाँ पर जो है ये इसके ऊपर से जो एरो चलेगी, ये जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसके ऊपर से एरो चलेगा, पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइन रजिस्टर है पर ये सेम होता है 1 ओम 1 ओम, पर ये जो ऐसे एरो चलेगा इसका मतलब ये बदला जा सकता है। या फिर दूसरा है ऐसे करके ऐसा एरो। बेसिकली होता क्या है, लैब के अंदर एक सिलेंड्रिकल करके एक आपका स्ट्रक्चर होगा, इसको रियोस्टैट होगा, यहाँ पे एक पिन होगी, इसको आप आगे पीछे करोगे तो यहाँ पे जैसे 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, ऐसे इसकी रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो ये चेंजिंग के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस के रियोस्टैट होता है। यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखनी था, उस पर एक ही लगाता है, ठीक है, और चेंज करना है तो रियोस्टैट लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है एमीटर। एमीटर क्या करता है, ये ऐसे ही तारों के साथ सीधे में लग करके, पॉजिटिव से नेगेटिव, देख लो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव है, तो ये ऐसे में लग करके मीटर का क्या यूज होता है, ये वायरों के बीच में लगा जाता है और इसके थ्रू आपको मेजर कर सकते हो, करंट आएगा, इसमें रीडिंग आ जाती है कि इसमें एक स्विच नोब होता है, जैसे कि आपने स्पीड डायल देखा होगा ना, तो वो मूव करता है, वैसे ही एमीटर मूव करके आपको करंट देता है। सेम वे जब हमें दो पॉइंट के बीच में, जैसे यहाँ और इस पॉइंट के बीच में हमको फाइंड आउट करना है कितनी वोल्टेज है, तो उसमें हम लगाते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर करके देता है कि दो पॉइंट के बीच में उसका वोल्टेज कितना है। अच्छा, ये सीधे में क्यों चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, क्योंकि इसमें से करंट ना फ्लो हो सके और इन दोनों पॉइंट में हो सके, इसके थ्रू मैनेज कर पाए, तो करंट को शॉर्टेस्ट पास के थ्रू फ्लो कर पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर रहता है। अगर इसमें लगा दिया तो करंट ही फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा पैरेलल में ऐसे ऊपर में लगा जाता है। तो ये बेसिकली आज का इंट्रोडक्शन था एक सर्किट से रिलेटेड, एक बार देख लो।